D4 न्यूज देख रहे तमाम दोस्तों को दीपक भंडारी का नमस्कार। चर्चा करेंगे दिन भर की बड़ी खबरों पर। आज नॉर्थ विधानसभा हल्के के विधायक व पूर्व आईपीएस अधिकारी कुंवर विजय प्रताप सिंह ने विधानसभा सत्र में अमृतसर में 2 साल पहले पकड़ी गई 197 किलो हेरोइन का जिक्र किया और कहा कि इसके मुख्य आरोपी हैं अनवर मसीह और उनके संबंध अकाली सरकार में एक पूर्व कैबिनेट मिनिस्टर के साथ थे जो इस समय जेल में बंद हैं। कुंवर विजय प्रताप सिंह का इशारा सीधे तौर पर बिक्रम सिंह मजीठिया की तरफ था। इस मामले में उन्होंने बिक्रम मजीठिया की भूमिका पर सवाल उठाए और मामले की जांच करने की मांग भी की। मानयोग स्पीकर साहब, विधान सभा का जो इलैक्शन चल रहा सी तो 2 प्रमुख मुद्दे सी, एक ड्रग्स का तो दूसरा बेअदबी का। ड्रग्स के बारे बहुत वधिया शुरुआत हुई है, सरकार ने काफ़ी कदम उठाए ने। कल भी मानयोग चीफ मिनिस्टर साहब ने इस संबंध में मीटिंग रखी सी, मैं चीफ मिनिस्टर साहब का धन्यवाद करांगा। एक मुद्दा है कनैक्टेड मुद्दा। मानयोग स्पीकर साहब, 2020 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡ ਸੁਲਤਾਨਵਿੰਡ 197 ਕਿਲੋ ਹੈਰੋਇਨ ਜਾਂ ਹੈਰੋਇਨ ਵਰਗੇ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥ ਦੀ ਰਿਕਵਰੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਨਵਰ ਮਸੀਹ ਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਅਕਾਲੀ ਲੀਡਰ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਕੱਦਮਾ ਨੰਬਰ 23 ਹੈ 2020 ਦਾ। ਉਦੋਂ ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਜੋ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸੌਦਾਗਰ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦਾ, ਅੱਜ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਮਿੱਤਰ ਬੈਠੇ ਨੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਉਸ 23 ਨੰਬਰ FIR ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਉਹਦਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਕਨਿਸ਼ਟ ਮਿੱਤਰ ਸੀਗਾ ਔਰ ਉਹਦਾ ਸਾਥੀ ਸੀਗਾ और इन्होंने बहुत प्रयास किया, लेकिन कुछ मेहरबानी STF दी हो गई और कुछ राजनीति चल गई। इस करके उस सौदागर की गिरफ्तारी उस केस दे विच नहीं हो सकी। 23 नंबर FIR बहुत ही आम केस है नशे के संबंध दे विच। मैं बेनती करांगा सरकार नूं, खास करके मानयोग मुख्यमंत्री साहब नूं, कि उस केस दे विच उस व्यक्ति की पुछगिछ होवे और क्लीयर कर दिता जाए कि उसका रोल है कि नहीं है, क्योंकि ये बहुत बड़ी रिकवरी सी और गुजरात की पुलिस ने इन्फॉर्मेशन देके एक रिकवरी कराई सी। ये मेरी बेनती है सर। इसके साथ ही कुंवर विजय प्रताप सिंह ने विधानसभा में बेअदबी कांड पर भी बहस की मांग की। कुंवर विजय प्रताप ने जैसे ही बेअदबी का मुद्दा उठाया तो विपक्ष ने भी उनका समर्थन किया। आपको बता दें कि पिछली सरकार के चलते कुंवर विजय प्रताप सिंह ने IG के पद से इस्तीफा दे दिया था क्योंकि बेअदबी पर सियासत हुई थी। उन्होंने तब पूर्व सरकार पर आरोप भी लगाए थे। दूसरा मुद्दा सर बेअदबी का है। बेअदबी के बारे मैं कॉल अटेंशन नोटिस भी मूव की सी, किसी कारण बस टेकअप नहीं हो पा रहा है। मेरी बेनती है मानयोग स्पीकर साहब कि सदन आज तक चलना है, कोई भी 30 मिनट इस वास्ते रख लिया जाए ਜਾਂ 30 मिनट वास्ते सदन की कार्रवाई बढ़ा दी जाए, क्योंकि मुद्दा बहुत अहम है और कुछ पॉइंट इस तरीके दे ने जो कि आम जनता नूं भी जानना जरूरी है, इस पवित्र सदन नूं भी जानना जरूरी है और इस सत्ता पक्ष वास्ते भी लाभदायक होगा, ओपोजिशन वास्ते भी होगा और जिन्नियां भी नानक नाम लेवा संगतां ने उन्हां वास्ते भी वधिया रहेगा। तुसीं भी कोट कपूरा एरिया तो तुसीं इस सदन की प्रतिनिधिता कर रहे हो, तो मेरी ये बेनती है कि जां तां मैनू अपना पक्ष रखण वास्ते 10 मिनट का समा दे दिता जाए जां आधे घंटे वास्ते सदन की कार्रवाई बढ़ा दी जाए तां जो इस मुद्दे के उत्ते वधिया एक डिबेट हो सके। आप जी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। वहीं पंजाब विधानसभा में सेना की भर्ती अग्निपथ स्कीम के खिलाफ प्रस्ताव पारित कर दिया गया है। मुख्यमंत्री भगवंत मान ने यह प्रस्ताव पारित किया, जिसमें उन्होंने केंद्र सरकार पर सवाल उठाए और कहा अगर यह स्कीम इतनी अच्छी है तो फिर पहले भाजपा वाले अपने बेटों को अग्निवीर बनाएं। भाजपा ने इस प्रस्ताव को लाने को लेकर सवाल खड़े किए, जबकि कांग्रेस और अकाली दल ने इसका समर्थन किया। केंद्र सरकार वालों अग्निपथ स्कीम दे एक तरफा ऐलान करने नाल पंजाब समेत बहुत सारे राज्यों के विच बड़े पद्धर ते नौजवानों के विच रोस ते विरोध फैलिया। इस स्कीम ने पंजाब के नौजवानों नूं, उन्हां दे सुपनिआं नूं तहस नहस कीता। जिहड़े रैगूलर फौजी वजों हथियारबंद दस्तियां 'च शामिल होना
ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਦੇ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਦਸਤਿਆਂ ਦੀ ਰਵਾਇਤ ਰਾਹੀਂ ਵਫਾਦਾਰੀ ਤੇ ਮਾਨ ਸਨਮਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ खुद भी होम मिनिस्टर साहब नाल गल करूँगा मिल के कि जी पंजाब जिहड़ा है वो देश की रखिया लई पहलां देश नूं गुलामी चों कड्ढण लई ते हुण जिहड़ी आज़ादी मिली है उहनूं कायम रखण लई पंजाब हमेशा सीना ताड़ के खड़दा है। मैं खुद गल भी करूँगा। सो सदन जिहड़ी है राज सरकार नूं केंद्र सरकार नूं अग्निपथ स्कीम नूं वापस लैण दी सिफारिश करदा। सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड में पुलिस को एक बड़ी सफलता मिली है। लुधियाना पुलिस ने दिल्ली नंबर की फॉर्च्यूनर कार को जब्त किया है जिसमें सिद्धू मूसेवाला को मारने में प्रयोग किए गए हथियारों की डिलीवरी की गई थी। इसके साथ ही अमृतसर अजनाला के एक युवक को भी गिरफ्तार किया गया है जबकि उसके 3 साथी भागने में कामयाब हो गए। आरोपी की पहचान तलवंडी राय दादू तहसील अजनाला निवासी सतवीर सिंह के रूप में हुई है। तारीख 19 मई ਨੂੰ जाकर के ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਕੋਲੋਂ एक ਫਾਰਚੂਨਰ ਸਵਾਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਹਥਿਆਰ ਡਿਲੀਵਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਔਰ ਉਹਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਹਥਿਆਰ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਮੋਗਾ ਦੇ ਨੇੜਿਓਂ ਜਿਹੜੇ ਪਿਕਅਪ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੀ ਔਰ ਉੱਥੇ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਜਾ ਕਰਕੇ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਤੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸੀ। ਇਸੀ ਕੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸਤਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨਾਂ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਸਤਬੀਰ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦਿਨ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਫਾਰਚੂਨਰ ਗੱਡੀ ਉੱਥੇ ਜੋ ਡਰਾਈਵ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਔਰ ਜੋ ਲੈ ਕਰਕੇ ਗਿਆ ਸੀ ਇਹਦੀ ਓਨਰਸ਼ਿਪ ਵਿੱਚ ਹੈ। सतबीर सिंह जिहड़ा है एक पिंड जिहड़ा है अजनाले दा ओहदा रहण वाला पाया गया है और ये घोड़ियां दा काम करता है। इहदे अगे लिंक्स एक संदीप सिंह कालो ते एक रणजीत सिंह नाल पाए गए ने जिहड़े कि इन्हां नूं शैल्टर कर रहे सी ते इन्हां नाल लगातार एक्टिव सी। इन्हां दी पुछगिछ ते सतबीर सिंह दी ये पता चलिया है कि जिहड़ी तारीख नूं इन्हां वल्लों हथियार डिलीवर किए गए हैं उस तारीख नूं उस ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਸ਼ਖਸ ਹੋਰ ਸਵਾਰ ਸੀ ਸਤਬੀਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 2 ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਇਹਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਤੂਫਾਨ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਹੀ 2-3 ਕੇਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਂਟਡ ਹੈ ਇੰਕਲੂਡਿੰਗ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕੁਝ ਮਰਡਰਸ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਹੈ ਔਰ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਸ਼ਖਸ ਹੈ ਮਨੀ ਰਈਆ। ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਜਿਹੜੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਤੀਜਾ ਸ਼ਖਸ ਵੀ ਅਨਨੋਨ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਦਿਨ ਰਾਤ ਵੇਲੇ ਹਥਿਆਰ ਡਿਲੀਵਰ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਦੇ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਅੱਗੇ जो कार्रवाई हो रही है इस गैंग दे विच आगे करते पे हैं। आतंकवादी संगठन सिख फॉर जस्टिस के प्रमुख गुरपतवंत सिंह पन्नू ने आज जलंधर में पंजाब आर्म पुलिस यानी कि पीएपी परिसर में दीवारों पर खालिस्तानी समर्थक नारे लिखवा दिए। ये नारे उन्होंने अपने समर्थकों से लिखवाए। इतना ही नहीं, इसकी बाकायदा वीडियोग्राफी करवाने के बाद विदेश में बैठे पन्नू ने इसे अपने सोशल मीडिया हैंडल पर जारी करते हुए धमकी भी दी है। उसने धमकी दी है कि जिन हाथों से दीवारों पर खालिस्तान के समर्थन में नारे लिखवाए गए हैं वह रॉकेट लॉन्चर भी चलाना जानते हैं। हम चाहते तो वह भी चला सकते थे। आज जो काम किया है ये रेफरेंडम का हिस्सा है। इस संबंध च ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜਲਦੀ ਹੀ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਸਰ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕਦੋਂ ਮਿਲੀ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਬਾਅਦ ਇਹ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੀ ਅਸੀਂ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉੱਥੇ ਰੈਕਟ ਸਰ ਕਿੱਦਾਂ ਪੀਏਪੀ ਗੇਟ ਨੰਬਰ 1 ਦੇ ਬਾਅਦ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਕੈਮਰੇ ਵੀ ਲੱਗੇ ਗਏ ਨੇ ਦੇਖੋ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਅਸੀਂ ਸਾਡੀ ਫਰਦਰ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਲਦੀ ਟ੍ਰੇਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। पंजाब पुलिस का गैंगस्टरों के खिलाफ एक बड़ा एक्शन सामने आया है। पंजाब पुलिस की एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स को गैंगस्टरों के खिलाफ बड़ी सफलता मिली है। टास्क फोर्स ने जालंधर, लुधियाना और मोहाली में छापाकर मारकर 11 गैंगस्टरों को काबू किया है। इनके पास से पुलिस ने हथियार और लूट के वाहन भी बरामद किए हैं। पत्रकारों से बातचीत करते हुए एडीजीपी और एजीटीएफ के प्रमुख प्रमोद बान ने बताया कि एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स ने आरोपियों से 9 हथियार और 5 लूटे गए वाहन बरामद किए हैं। उन्होंने यह भी बताया कि इस ऑपरेशन को जलंधर देहात पुलिस ने अंजाम दिया। गैंगस्टरों के पाकिस्तान में बैठे आतंकी हरविंदर सिंह रिंदा, कनाडा में बैठे गैंगस्टर गोल्डी बराड़, विक्रम बराड़ के साथ इनके तार जुड़े हुए हैं। विक्रम बराड़ विदेश में बैठकर इस गैंग को चला रहा था। इसी प्रॉपर कोऑर्डिनेशन वास्ते ਜਿਹੜੀ ATS ਹੈਗੀ ਭਾਵੇਂ यूपी ਦੀ ਹੈਗੀ ਭਾਵੇਂ ATS ਹੈਗੀ उत्तरांचल ਦੀ ਹੈਗੀ ਭਾਵੇਂ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਹੈਗੀ ਭਾਵੇਂ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸੈੱਲ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਹੈ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਰੈਗੂਲਰ ਬੇਸਿਸ ਤੇ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਸ਼ੇਅਰਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਰੈਗੂਲਰ ਬੇਸਿਸ ਅਸੀਂ ਇਨ ਟੱਚ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਡੇਟਾਬੇਸ ਵੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈਲਪ ਵੀ ਲੈ ਰਹੇ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਹੈਲਪ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਵੀ ਆਰ ਵਰਕਿੰਗ ਟੁਗੇਦਰ।
ਵੀ ਆਰ ਔਨ ਦਾ ਜੌਬ ਤੇ ਕਾਫੀ ਕੁਝ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਾਫੀ ਕੁਝ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਵੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਕਾਫੀ ਕੋਲ ਇਨਪੁਟਸ ਵੀ ਹੈਗੀ, ਆਲ ਐਫਰਟਸ ਆਰ ਔਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੁਲਿਸ ਵੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਐਜੀਟੀਵੀ ਵੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਐਂਡ ਆਈ ਅਸ਼ੋਰ ਯੂ ਦੈਟ ਵੀ ਵਿਲ ਗਿਵ ਯੂ ਅ ਗੁੱਡ ਰਿਜ਼ਲਟ ਵੈਰੀ अर्ਲੀ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਜੱਗੂ ਭਗਵਾਨਪੁਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਮਾਨਸਾ ਕੋਰਟ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਤੇ ਲਾਰੈਂਸ ਜੀ ਆਮਨੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਕਿ ਜੱਗੂ ਭਗਵਾਨ ਸਰ ਆਮਨੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਉਹ ਤਫਤੀਸ਼ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈਗੀ, ਪਰ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਕਲੂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇਹਦੀ ਇਨਵੋਲਵਮੈਂਟ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ। ਸਰ ਕੋਈ ਇਲੀਗਲ ਵੈਪਨ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦੀ ਮਰਡਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਬਾਹਰ ਦਾ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਕੁਝ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਰਿੰਦਾ ਦੀ ਇਨਵੋਲਵਮੈਂਟ ਵਗੈਰਾ ਕੁਝ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੋਵੇ ਉਸ ਕੇਸ 'ਚ, ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦੇ ਕੇਸ 'ਚ? ਉਸ ਕੇਸ 'ਚ ਅਜੇ ਤੱਕ ਤਫਤੀਸ਼ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦੇ ਤਾਰ ਕੋਈ ਅਜਨਾਲੇ ਨਾਲ ਵੀ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਜੀ, ਕੋਈ ਅਜਨਾਲੇ 'ਚ ਵੀ ਲੁਕਿਆ ਹੋਇਆ ਬੰਦਾ ਜਿਹਨੇ ਹਥਿਆਰ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤੇ ਹੋਵੇ? ਇਹ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਕਾਈਂਡਲੀ ਅਨਵੈਰੀਫਾਈਡ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਤੇ ਟਰਸਟ ਨਾ ਕਰੋ। ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਗੱਲ ਹੋਗੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਪ੍ਰਮੋਦ ਸਰ, ਇੱਕ ਪਿਛਲੇ ਤਕਰੀਬਨ 6 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਆਪਕੇ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਇੱਕ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਸਟੇਟ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਐਂਟੀ ਕੇਸ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਇੱਕ ਵੈਪਨ ਹੈਗਾ ਸੀ ਕੁਝ ਸਟੇਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਕੁ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਆਪਣਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਕੁਝ ਸੀਗੇ ਵੀ ਯੂਪੀ ਦਾ ਜਾਂ ਬਿਹਾਰ ਦਾ ਸੀ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੀਗਾ ਕਿ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਉੱਥੇ ਵੈਪਨ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਹੈਗੇ ਆ, ਕੁਝ ਆਇਡੈਂਟੀਫਾਈ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਈ ਸੀਗਾ ਬਿਹਾਰ ਜਾਂ ਕੋਈ ਯੂਪੀ ਦੀ ਕੋਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸੀ ਵੀ ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਹਾਈਲੀ ਵੈਪਨ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਆ ਰਹੇ ਸੀ ਆ ਕੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਿਛਲੀ ਪੀਸੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਵੈਪਨਸ ਜੋ ਇਹ ਗੈਂਗਸਟਰ ਨੈਟਵਰਕ ਪ੍ਰੋਕਿਓਰ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਕੁਝ ਯੂਪੀ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਵੀ ਆਇਆ ਸੀਗਾ, ਕੁਝ ਐਮਪੀ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਵੀ ਆਇਆ ਹੈ, ਤੇ ਉਸ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਆਏ, ਜਿਵੇਂ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਦੋਸ਼ ਵੀ ਲੱਗੇ ਰਹੇ ਆ ਵੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਆ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਕਦੇ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਲਿਆਂਦਾ ਜੀ? सर जो एक जो आज पीसी कहती है रिगार्डिंग ये गैंगस्टर फड़े गए हैं तो जो सिद्धू मूसेवाला केस के बंदे फड़े गए, ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਸਰ ਕੀ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਕਤਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਦਾ ਇਹਦਾ ਅੱਗੇ ਵੀ ਕਤਲ ਹੋਣੇ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇਸ ਵੇਲੇ ਹੈਗੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਰਾਸਤੇ 'ਚ ਤੇ ਕੀ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਵੀ ਪੂਰਾ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਵਿਕਰਮ ਇਸ ਗੈਂਗਸਟਰ ਨੈਟਵਰਕ ਨਾਲ ਮੇਨ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਉਹ ਵਿਕਰਮ ਬਰਾੜ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਨਾਲ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਅਕ੍ਰੋਸ ਦਾ ਬਾਰਡਰ ਵੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਹੈਗੇ। ਸਰ ਜੋ ਮੋਹਾਲੀ ਆਰਪੀਜੀ ਅਟੈਕ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਰਨਾਲ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਮੁੰਡੇ ਫੜੇ ਗਏ ਸੀਗੇ ਬਦਮਾਸ਼, ਉਹ ਰਿੰਦੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਤੇ ਇਸ ਕੇਸ 'ਚ ਵੀ ਸਰ ਕੁਝ ਹੋਰ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਜੋ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੋਵੇ ਰਿੰਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ? ਇਹ ਹੁਣ ਅਰੈਸਟ ਹੋਈ ਹੈ, ਕੁਐਸਚਨਿੰਗ ਹੋਗੀ, ਹਰ ਐਂਗਲ ਤੇ ਕੁਐਸਚਨਿੰਗ ਹੋਗੀ। ਸਰ ਜੱਗੂ ਭਗਵਾਨਪੁਰੀ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਕੀ ਹੈ? ਉਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ 2 ਸ਼ੂਟਰ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤੇ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਇਹ ਗੱਲ ਥੋੜਾ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ। ਸਾਡੀ ਤਫਤੀਸ਼ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਕਿ 2 ਜਾਂ 3 ਸ਼ੂਟਰਸ ਇਹਦੇ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਥਰੂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਸੀਗੇ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਇਸ ਕੇਸ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ। ਸਰ ਸ਼ਗਨਪ੍ਰੀਤ ਅਗਰ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਕੇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਿੱਕੀ ਮਿੰਟੋ ਖੜਾ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਕੇਸ ਵਿੱਕੀ ਮਿੰਟੋ ਖੜਾ ਵਾਲਾ ਕੇਸ 'ਚ ਆਲਰੇਡੀ ਐਸਆਈਟੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਮੋਹਾਲੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚ ਆਪਰੇਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਉਹ ਇਸ केस में शामिल होता है पुछ पड़ताल हर पास है। थैंक यू सो मच। केंद्र सरकार की अग्निपथ योजना को लेकर आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं की ओर से अमृतसर में आज विरोध प्रदर्शन किया गया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पुतला भी जलाया। अमृतसर के मेयर रिंटू ने कहा कि केंद्र की भाजपा सरकार ने अग्निपथ लागू करके देश के नौजवानों से भद्दा मजाक किया है। देश में इस वक्त 65% युवा हैं और इस योजना की घोषणा से युवा वर्ग का अपमान हुआ है। पंजाब पुलिस ने कुख्यात गैंगस्टर जग्गू भगवानपुरिया का 7 दिन का रिमांड हासिल कर लिया है। यह रिमांड मानसा कोर्ट की ओर से दिया गया है। जग्गू को पंजाब पुलिस कल तिहाड़ जेल से लाई थी। अब मूसेवाला हत्याकांड में उसे गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के सामने बिठाकर पूछताछ की जाएगी। भगवानपुरिया पर भी मूसेवाला हत्याकांड में शामिल होने का शक है। हालांकि जग्गू की मूसेवाला से कोई दुश्मनी नहीं है, मगर लॉरेंस ने पहले उसकी मदद की थी, जिसके बदले में जग्गू पर लॉरेंस बिश्नोई को शार्प शूटर और हथियार मुहैया करवाने का शक है। पंजाब में पूर्व कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में कृषि विभाग में फसल अवशेष प्रबंधन मशीनरी से जुड़े 1178 करोड़ रुपए के घोटाले को अब ईडी को सौंप दिया गया है। ईडी ने धन शोधन मामले में इस घोटाले की जांच शुरू कर दी है। ईडी की ओर से कृषि निदेशक से उन सभी अधिकारियों, कंपनियों और निजी व्यक्तियों की सूची मांग ली गई है जो कथित रूप से घोटाले में शामिल हैं। साथ ही ईडी से मशीनों से संबंधित रिकॉर्ड भी मांग लिया गया है।
इसे कृषि से जुड़ा सबसे बड़ा घोटाला बताया जा रहा है। इस पैसे से पराली और अन्य फसलों के अवशेषों को प्रबंधन करने के लिए मशीनों की खरीद पर सब्सिडी दी जानी थी, लेकिन हकीकत में जमीनी तौर पर मशीनें तो उतरी ही नहीं। पराली प्रबंधन भी हवा हो गया। घोटालेबाजों ने कागजों में ही मशीनें खरीदकर कागजों में ही पराली प्रबंधन कर डाला और इन पर करोड़ों रुपए की सब्सिडी जारी कर पैसा गोल कर लिया। इसमें और भी हैरानी करने वाली बात यह है कि तब तत्कालीन मंत्री रणदीप सिंह नाभा को जब पता चला कि इतना बड़ा घोटाला हुआ है तो उन्होंने अधिकारियों से मशीनरी के संबंध में पिछले साल 8 नवंबर को पत्र जारी करके जिला वाइज जानकारी मांगी, लेकिन अधिकारियों की ओर से विभाग के मंत्री को इसकी जानकारी तक उपलब्ध नहीं करवाई गई, जिससे साफ जाहिर है इस मामले में अधिकारियों ने भी मोटा माल कमाया है। यह पहला मौका नहीं है जब पंजाब में कोई घोटाला सामने आया हो। जब से पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार बनी है तब से एक के बाद एक घोटाले सार्वजनिक हो रहे हैं और यह बताया जा रहा है कि किस तरह पंजाब के पैसे को लूटा गया। पंजाब का वह खजाना जो पैसा पंजाब के खजाने में आना चाहिए था, उस पैसे को किस तरह नेताओं और अधिकारियों की ओर से लूट लिया गया। इससे पहले विजिलेंस की ओर से साधु सिंह धर्मसोत को गिरफ्तार किया जा चुका है। उन पर आरोप है कि पेड़ कटवाने के एवज में उन्होंने हर एक पेड़ के लिए 500 रुपए की रिश्वत ली और 500 रुपए उनके अधिकारी भी रिश्वत लेते थे। सारा पैसा मिल बांट कर खाया जाता था। संगत सिंह गिलजिया जो कि पूर्व कैबिनेट मिनिस्टर रह चुके हैं, उन पर भी विजिलेंस की नजर है और विजिलेंस उनकी तलाश कर रही है। हालांकि उन्होंने कोर्ट में याचिका दायर कर राहत मांगी थी, लेकिन कोर्ट ने इस पर इनकार कर दिया। इससे पहले विजिलेंस की ओर से सिंचाई विभाग में हुए बड़े घोटाले को लेकर 2 पूर्व कैबिनेट मंत्रियों और 3 पूर्व IAS अधिकारियों को लेकर भी सरकार से अनुमति मांगी जा चुकी है कि इन्हें गिरफ्तार करके पूछताछ की जानी है, ताकि सच्चाई सामने आ सके कि सिंचाई विभाग में करोड़ों रुपए का घोटाला हुआ। किस तरह से गुरिंदर सिंह भापा नाम के ठेकेदार को टेंडर अलॉट किए जाते रहे। गुरिंदर सिंह भापा को जो टेंडर अलॉट किए जाते थे उसकी अगर कीमत की आंकी जाए तो बाजार से दोगुनी कीमत पर उसे ये टेंडर मुहैया करवाए जाते रहे। इसके बदले में वह पैसा देता रहा मंत्रियों और अधिकारियों को। 2007 में उसकी कंपनी की रिटर्न मात्र 4.5 करोड़ रुपए थी, जो 10 साल में बढ़कर 300 करोड़ तक जा पहुंची। विधानसभा सत्र में ही ये आरोप लग चुके हैं कि पहली सरकारों ने पंजाब का खजाना लूटा। केवल खनन माफिया ने ही 40,000 करोड़ रुपए का नुकसान जो है पंजाब को पहुंचाया। अब क्या ये पैसा उनसे भरपाई के तौर पर वसूला जाएगा या नहीं, क्योंकि ये तो सभी जानते हैं कि भ्रष्टाचार पंजाब में चरम पर है और किसी ने कुछ नहीं किया। गिरफ्तार किए गए एक IAS अधिकारी के घर से ही 12 किलो सोना पकड़ा जाता है। अब एक ड्रग इंस्पेक्टर बबलीन कौर पर भी भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं और उसकी भी गिरफ्तारी कर ली है। नेता ही पंजाब को लूटते रहे, ये तो साफ हो गया। लेकिन क्या सरकार अब कोई ये प्लान लेकर आएगी कि जिन अधिकारियों और नेताओं ने पंजाब सरकार के खजाने को लूटा उनसे पैसे की भरपाई की जाएगी? जनता इस सवाल का जवाब जानना चाहती है। आपको यह भी याद होगा जब 2002 में कैप्टन अमरिंदर सिंह पहली बार मुख्यमंत्री बने थे तो उन्होंने पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन के चेयरमैन रवि सिद्धू को पकड़ा था और उसके लॉकर को खुलवाकर करोड़ों रुपए की बरामदगी भी की थी। अब भी लोग आम आदमी पार्टी से इसी तरह की अपेक्षाएं करने लगे हैं कि भ्रष्ट अधिकारियों के लॉकर खुलवाए जाएं, क्योंकि पैसा उन्होंने या तो जमीन में गाड़ कर रखा होगा या फिर अपनी तिजोरियों में भर कर रखा होगा। इन भ्रष्ट अधिकारियों को पकड़कर उनकी ओर से भ्रष्टाचार करके बनाई गई संपत्तियों को भी जब्त किया जाएगा या नहीं, ये जनता जानना चाह रही है। यह भी सच है कि कोई भी अधिकारी अपने स्तर पर भ्रष्टाचार नहीं कर सकता जब तक उसे विभाग के मंत्री का समर्थन प्राप्त ना हो। आम आदमी पार्टी की सरकार में भ्रष्टाचार को लेकर कार्रवाई की जा रही है, लेकिन इससे पहले कोई सुनवाई नहीं होती थी। ऐसे कई मामले हो चुके हैं जब लोगों ने शिकायत दी और बाद में हुआ कुछ नहीं। धीरे धीरे लोग शिकायतें करना ही बंद कर गए। अब जब मुख्यमंत्री भगवंत मान सीधे तौर पर भ्रष्टाचार को खत्म करने की बात कह रहे हैं और एक व्हाट्सएप नंबर भी जारी कर दिया गया है, अब लोगों को उम्मीद बंधी है कि शायद उन्हें भ्रष्टाचार रूपी इस अजगर से शायद कभी छुटकारा मिल जाए। आज के लिए बस इतना ही। कल आपके समक्ष फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए नमस्कार।